मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पावर डॉट सनातनी में। और आज हम भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कथा के बारे में जानेंगे। देखिए, प्राचीन काल में लोगों के मन में एक भ्रम था कि जो हमारी ये पृथ्वी है वह गोल ना होकर चपटी है। कहा जाता है कि मनुष्यों के मन में जो ये भ्रम था ये हजारों सालों तक चला, जब तक पाइथागोरस नामक ग्रीक फिलोसोफर नहीं आए। कहा जाता है कि 500 बीसी में इन्होंने लोगों को यह बताया कि जिस पृथ्वी को हम चपटी समझते हैं वह गोल है, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर जो चंद्रमा है वह गोल है तो हमारी पृथ्वी को भी गोल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में लोगों को यह चित्र दिखाकर हिरण्याक्ष नामक असुर और वारादेव नामक भगवान की कथा सुनाई जाती थी। और आज हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। उससे पहले चलिए इस चित्र से कुछ समझते हैं। देखिए, जो ये है भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह। जो उनके सिर पर है ये है पृथ्वी, और जो उनके नीचे है टांगों पर है वो है हिरण्याक्ष नामक असुर। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु के पहले अवतार सनकादिक ऋषि से ही सभी अवतार कनेक्टेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। उसी वैकुंठ लोक में हमारे भगवान विष्णु एक सुंदर सा महल है, और उसी महल के बीच में उनका एक कक्ष, और उसी कक्ष के बाहर 2 द्वारपाल खड़े रहते हैं हमेशा, जिनका नाम है जय और विजय। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने जय और विजय को कहा कि मैं अपने कक्ष में आराम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी बिना आज्ञा के किसी को भी अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद सनकादिक ऋषि आ गए भगवान विष्णु से मिलने, पर क्योंकि भगवान विष्णु की आज्ञा नहीं थी तो जय और विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जब यह चीज सनकादिक ऋषियों ने सुनी तो उनको लगा कि ये 2 द्वारपाल हमारा अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम दोनों खुद फिर से मृत्यु लोक में चले जाओगे, मतलब कि पृथ्वी पर आ जाओगे। जब यह श्राप सनकादिक मुनियों के मुंह से जय और विजय ने सुना तो वह तो रोने लग गए, क्योंकि वह भगवान विष्णु से प्यार इतना करते थे कि वह उन्हें नहीं छोड़ सकते थे। जब उनका रोना भगवान विष्णु ने सुना तो अचानक से द्वार खुले और भगवान विष्णु बाहर आए। उन्होंने सनकादिक ऋषियों को पूरी बात बताई कि इनकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो मेरी ही बात मान रहे थे। जब यह चीज सनकादिक ऋषियों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि हम श्राप वापस तो नहीं ले सकते, पर इतना कर सकते हैं कि इन दोनों का वध जब आपके हाथों से 3 बार हो, मतलब कि 3 जन्म हो, तो यह श्राप खत्म हो सकता है और ये वापस वैकुंठ लोक आ जाएगी। और यहीं से स्टार्ट होती है असली कथा। कहा जाता है कि पहला जन्म जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक राक्षस के रूप में लिया। कहा जाता है कि जो हिरण्याक्ष नामक असुर था वह ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी अटूट तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक वरदान मांगा। उसने मांगा कि हे ब्रह्मा जी, ना ही मुझे भगवान मार सकते हैं, ना ही देवता, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, ना ही मेरी तरह कोई असुर। जब ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष को यह वरदान दिया तो हिरण्याक्ष को लगा कि वह तो अमर हो चुका है और वह इस पृथ्वी पर तबाही मचाने लग गए। एक समय तो ऐसा आया कि जो हिरण्याक्ष था उसने भूलोक को उठाकर पाताल लोक में ले जाने लगा। जब यह चीज ब्रह्मा जी ने देखी वह भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और तब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार वाराह अवतार लिया। कहा जाता है कि यह अवतार भगवान विष्णु की नाक में से निकला, और जैसे नाक में से निकला उसका आकार इतना बड़ा हो गया जितना कि एक पर्वत। जब हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु के वाराह अवतार को उसकी तरफ तेजी से आते हुए देखा तो उसके हाथ में जो पृथ्वी थी उसको उसने समुद्र की गहराइयों में रख दिया। जब हिरण्याक्ष नामक असुर और भगवान वाराह के बीच में युद्ध हो रहा था तो देवता सहित सभी लोग कांप उठे थे, पर अंत में भगवान वाराह ने जो उनके दांत थे उससे हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और उन्हीं दांतों से उन्होंने फिर से पृथ्वी को उठा दिया और अपनी सही जगह पर रख दिया। और यही चीज सेम टू सेम यही चीज इस पिक्चर में भी दर्शाती है। ये थे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार भगवान वाराह की कथा। अगले एपिसोड में हम जिनकी बात करेंगे, कहा जाता है कि उनकी ही वजह से रामायण हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, जो कि है पावर डॉट सनातनी। और भाइयों, अगर इंस्टाग्राम के थ्रू ही आए हो तो फ्रॉम इंस्टाग्राम जरूर लिखना। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।